तक हम लोगों ने टेक्स्ट, इमेजेस और शेप्स का यूज़ करके एक वेबसाइट किस तरह से बनानी है ये देखा है, और आज की वीडियो में हम ये देखते हैं कि हम लोग गैलरी ब्लॉक को बेसिकली किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और उसको डिटेल में हम देखते हैं कि किस तरह से एक गैलरी ब्लॉक जो है वो काम करता है। ठीक है, तो हम लोग अपनी वेबसाइट पे आ जाते हैं, एक नया सेक्शन जो है वो ऐड करते हैं। नया सेक्शन ऐड किया, ऐड ब्लॉक में गए और ये 4th नंबर पे गैलरी पड़ा था। ठीक है, तो ये हमने एक गैलरी को ऐड कर लिया। अच्छा, अब सबसे पहला काम तो ये है कि इसके हम एडिट में जाके कुछ डेटा जो है वो अपलोड करें, कोई कंटेंट, कोई वीडियोस जो हमारे पास हो। ठीक है, अब वो अपलोड करने के दो तीन वेज हैं। एक तो आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, ठीक है, या आप अपलोड कर लो, ठीक है, यहाँ से कोई भी इमेजेस, या फिर आप ये जो प्लस का बटन है इसको क्लिक करके सर्च इमेज पे जाके आप यहाँ से जो है स्टॉक इमेजेस जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, हम लोग कुछ स्टॉक इमेजेस ही निकाल लेते हैं, 3 से 4, और उन्हीं को हम देखते हैं कि किस तरह से हम उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो एक हो गई, दूसरी भी हम यहाँ से निकाल लेते हैं, और तीसरी इमेज भी निकाल लेते हैं। अच्छा, एक और निकाल, चौथी इमेज भी निकाले। अच्छा, ये हमारे पास इमेजेस ऐड हो गई हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम इसके साथ इसकी क्या छेड़छाड़ कर सकते हैं, क्या इसकी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, कंटेंट यहाँ से ऐड हो गया, अब हम आएंगे डिज़ाइन पर। ठीक है, और डिज़ाइन डिज़ाइन पर हमारे पास गैलरी को शो करने की ये 4 लेआउट्स हैं। ठीक है, एक तो स्लाइड शो, कि हम ऑटोमेटिकली किस तरह से जो है वो कुछ हम टाइम सेट कर देंगे और जो है इमेजेस वो ऑटोमेटिकली ट्रांजिशन होती रहेगी उनके दरमियान में। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये ऑटोमेटिक ट्रांजिशन बिटवीन स्लाइड्स इसको चेक करना है। ठीक है, और यहाँ पे फिर टाइम आ गया कि कितने टाइम में ये ऑटोमेटिकली मूव करे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम 3 सेकेंड कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, और ये शो नेक्स्ट एंड प्रीवियस कंट्रोल्स को हम करके देखें तो फिर यहाँ पे हमारे पास ये कंट्रोल्स आ जाएंगे, ये कंट्रोल बटन्स, कि हम इनसे आगे पीछे जा सकें। ठीक है, तो इसको आप अनचेक भी कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो। फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली क्रॉप इमेजेस, इसका क्या मतलब है कि इमेजेस का जो साइज है वो ऑटोमेटिकली इसको एक ही साइज बना देता है सब इमेजेस का। अगर उनका साइज डिफरेंट भी है तो ये क्या करेगा कि उन सब का एक ही साइज जो है वो बना देगा, ऑटोमेटिकली क्रॉप कर देगा। अगर आप इसको अनचेक कर दो तो इमेजेस का जो साइज है ओरिजिनल वो ही यहाँ पे शो होगा। ठीक है, अच्छा, शो थंबनेल्स, ये नीचे जो बाकी इमेजेस के थंबनेल्स शो हो रहे थे उनको इसने गायब कर दिया। अगर हम शो पे करें तो ये नीचे साथ में शो कर देगा। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा हम ये देख लेते हैं, ये जो है ये डिस्टेंस है बिटवीन जो थंबनेल्स हैं और जो मेन इमेज जो ऊपर शो हो रही है उसके, यानी पैडिंग है बेसिकली। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे कर देते हैं। तो उसके अलावा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन शो करना हो, अगर टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन डाली हुई है तो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन भी जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगा हर इमेज के बॉटम पे। यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं कहाँ पे शो करना है, बॉटम, सेंटर, टॉप पे सिलेक्ट हमने शो करना है, टॉप लेफ्ट पे, राइट पे, तो ये भी यहाँ से हो सकता है। अच्छा, ये कैसे होता है वो भी मैं करके दिखाता हूँ अभी। अच्छा, शो ऑन होवर करेंगे अगर, तो जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन है वो सिर्फ तब शो होगा अगर हम इनके ऊपर माउस लेके जाएंगे, होवर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम होवर नहीं करते हैं, और कंटेंट में कुछ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन जो है वो हम डाल देते हैं। सॉरी, एडिट प्रेस कर दिया मैंने, सेटिंग्स में जाना। ठीक है, सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ से हम कुछ भी टाइटल रख लेते हैं, टेस्टिंग। ठीक है, ये हम डिस्क्रिप्शन रख लिया हमने, इसको हम सेव कर देते हैं। इसी तरह हम इसमें भी जब चले जाते हैं। ठीक है, इसको भी हमने सेव कर दिया। इसी तरह इसमें सेव कर देते हैं, ऐसे ही इसमें। ये हमने अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो है वो इमेजेस पे ऐड कर दिया। अगर आप देखो तो ये स्लाइडर जो है वो मूव भी हो रहा है, ट्रांजिशन भी हो रही है बिटवीन स्लाइड्स, और उसके साथ साथ जो भी हमने उसके ऊपर जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन दिया है वो भी इसको यहाँ पे ये शो कर रहा है। ठीक है, अगर हम इसको सेंटर कर दें तो ये क्या करेगा टेक्स्ट को उठा के सेंटर में ले गया। ठीक है,
इसी तरह पोजीशन आप चेंज भी कर सकते हो, या फिर हम अगर शो ऑन होवर करें बस, तो फिर क्या होगा, फिर हम जब भी माउस लेके जाएंगे इसके ऊपर, तो ये सिर्फ तब शो करें। ठीक है। अच्छा, अब हमने ये स्लाइड शो देख लिया, इसके बाद हम देखते हैं हम और क्या कर सकते हैं हम अपने गैलरी के साथ। ठीक है, डिज़ाइन में आते हैं, कैरोसेल। अब ये भी ऑटोमेटिकली ट्रांजिशन भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, जैसे आप लोग मतलब चाहते हो कि शो करना कि कोई मैनुअली इसको आगे पीछे करे, मैनुअली भी कर सकता है, और ट्रांजिशन भी हो सकती है बिटवीन स्लाइड्स। ठीक है, 3 सेकंड्स पे ये कर देते हैं। अच्छा, और इसमें एक चीज़ है कि यहाँ पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो है वो हमारे पास शो नहीं होंगे। अच्छा, इसके बाद क्या है, ओपन लिंक्स इन न्यू विंडो। अगर हम अपनी जो हमारी इमेजेस लगी हुई हैं, जो कंटेंट है, अगर हम उस पर कोई लिंक लगा देते हैं, ठीक है, तो वो उस लिंक को दूसरी नई विंडो में ओपन करे या इसी विंडो में ओपन करे, इसलिए ये बटन है। अच्छा, ये भी करके देख लेते हैं, ये हम करके देख लेते हैं। यूट्यूब का लिंक उठा लेते हैं, ठीक है, और इस इमेजेस में क्लिक थ्रू यूआरएल ये कर देते हैं। अच्छा, हमने इसमें लगाया। अब जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमें रीडायरेक्ट कर देगा न्यू टैब। ठीक है। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि आगे हम और क्या कर सकते हैं कैरोसेल के साथ। अच्छा, ग्रिड का ऑप्शन है। ग्रिड में ये होता है कि सिंपल आपने इमेजेस जो है, अपनी कंटेंट जो है वो शो करना है, और आपकी मल्टीपल इमेजेस हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने 50 इमेजेस शो करनी है, तो आप 50 की 50 इमेजेस एक एक करके तो नहीं लगाओगे ना, एक एक करके लगाओगे वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। फिर आप क्या करते हो कि आप एक ही दफ़ा कंटेंट को अपलोड करते हो और ग्रिड में उसको शो कर देते हो। ठीक है, और यहाँ से आप इसकी जो है वो रेशो सिलेक्ट कर लेते हो कि इमेज आपकी किस तरह की शो हो। ठीक है, अभी इसका जो है स्क्वायर 1 by 1 में है। ठीक है, इसके जो डिफरेंट साइजेस जो हैं इमेजेस के, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये है, वर्टिकल में हम रख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद शो टाइटल बिलो। ठीक है, ये जो हमने टाइटल रखा हुआ है वो इसने इमेज के नीचे रख दिया है। ठीक है, उसके बाद ये पैडिंग है कि आपने इमेजेस के दरमियान में आपकी पैडिंग कितनी रहे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम ख़त्म कर देते हैं, यहाँ से हम इसको स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है लाइट बॉक्स। लाइट बॉक्स क्या होता है कि जब आप किसी इमेज पे क्लिक करते हो तो वो उस इमेज को बड़ा करके आपको दिखा देता है। ठीक है, तो इसको लाइट बॉक्स कहते हैं। अच्छा, ये भी हम चेक कर लेते हैं, लाइट बॉक्स को हम लगा के देख लेते हैं। डार्क ओवरले रखना है या लाइट रखना है, हम लोग डार्क रहने देते हैं। ठीक है, तो हम इसको सेव करके एक दफ़ा चेक करते हैं कि हमारी इमेज शो होती है कि नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल ये वाली आपको, ठीक है, अगर हम लाइट करेंगे तो ये जो बैकग्राउंड इसका डार्क है वो लाइट हो जाएगा। अच्छा, तो इसके अलावा हम देखते हैं कि हम और अपने गैलरी ब्लॉग के साथ और क्या कर सकते हैं। ओके, तो फिर हम ये स्टैक वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। स्टैक पे ये होगा 1 by 1 जो है आपकी इमेजेस जो हैं वो शो होंगी, ऊपर नीचे ऊपर सब बाकी उसके नीचे जाती रहेंगी, और ये टाइटल डिस्क्रिप्शन आपकी मर्जी है, आपने शो करनी है नहीं करनी है। ठीक है, और लिंक्स जो है वो नए टैब पे आपने रखने हैं नहीं रखने हैं, तो इस तरह से ये हमारा स्टैक का ऑप्शन आ गया। ठीक है, कैरोसेल अक्सर यूज़ होता है, ये यूज़ होगा, और इस वजह से जो गैलरी सेक्शन है ये हमारा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने गैलरी सेक्शन को देखना था कि हम लोग इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। पहले हम लोगों ने वेबसाइट बनाई, अब हम लोग नए जो भी ब्लॉग्स हम पढ़ेंगे उनको भी हम लोग वेबसाइट में डालने की कोशिश करेंगे, और देखेंगे कि हम लोग नई वेबसाइट किस तरह से बना सकते हैं, या फिर हम ये कर सकते हैं कि एक नई इंस्पिरेशन निकाल के अपने हमने जो भी ब्लॉग्स डाले हैं उनको हम यूज़ करें।